वो आपको शरीर की तरह देख रहा है, आप उसको शरीर की तरह देख रहे हो। अब हो गया सब मटिया मेट। अब कर लो जो कर सकते हो। पूछ तो लो जो जिंदगी में आ रहा है वो तुम्हें कैसे देख रहा है। वो तुमको देखते ही क्या पूछ बोलता है। लोग जवान होते हैं, कहते हैं अरे जिंदगी में तन्हाई है, सड़क पे जा रही बाई है, घर में ले आई है। ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रही बात? हम ये नहीं कह रहे कि किसी को जिंदगी में लाओ मत। हम ये कह रहे हैं गलत उम्मीदें लेके मत ले आना। नहीं तो मैं तो हमेशा ही ऐसा रहता हूँ। पहले क्यों डरी हुई थी? आपसे बात नहीं की थी ना कभी, इसलिए अब बात होगी, अब डर अब डर निकलता है। निकल। अब अगली बार जब आएंगे आप सवाल पूछने तो हाथ ऐसे नहीं होंगे। अच्छे से दिखा दीजिए हाथ पे अभी कैसे हैं, ताकि मुझे याद रहे कि अगली बार ऐसे नहीं। हाँ ऐसे नहीं होंगे। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आज आपसे पहली बार मैं बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बात करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और साथ में बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। तो मैं अपना प्रश्न रखती हूँ। हम्म। आपने बोला था जो कुछ है वो ऑब्जेक्ट है, वो खरीदा जा सकता है। अगर हमें एक कामना हो कि हमारा किसी से रिश्ता हो, तो वो अगर हमें मिल जाए या उसका हमें साथ मिल जाए, वो ऐसा दिखा रहा है कि मतलब वो हमारा अधूरापन दूर कर सकता है। तो हम इस चीज को कैसे पहचाने कि मतलब वो, मतलब जो रिश्ता है वो दिखा रहा है वो हमारा अधूरापन पूरा कर देगा, मतलब दूर कर देगा, कैसे उसको पहचाने? जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा अधूरापन पूरा कर दूंगा। मैं तुम्हारा अधूरापन पूरा कर दूंगा। तो वो अपने। कामना, हाँ बोलिए। मेरी कामना ये है मतलब अंदर से कि अगर ये रिश्ता मुझे मिल जाए तो हम्म। इससे मैं पूरी हो जाऊंगी। पर मुझे वो चीज उस टाइम नहीं दिख रही है, क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखा रहा है कि मतलब वो हम्म। मेरा अधूरापन दूर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को कैसे पहचाने? अच्छा। जब वो कह रहा है ना, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना? आप एक इंसान मनुष्य हैं, और आप सामने भी किसी व्यक्ति की ही बात कर रही हैं। वो कोई पुरुष हो सकता है, व्यक्ति है लेकिन मनुष्य, ठीक है? तो वो जो इंसान है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी कामना पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हारा अधूरापन मिटा दूंगा, वो अपने आप को क्या कहकर आपको दिखा रहा है? अपने आप को किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है? वो क्या बना हुआ है आपके सामने? आप क्या हैं ये आपको पता है? आपका जो अधूरापन है वो आप जानती हैं। वो वाला अधूरापन तो नहीं है ना कि अब ये पेन है। हम्म। इस पेन के भीतर जो रिफिल डलती हुई है, वो रिफिल इसमें नहीं थी तो रिफिल डाल दी तो इसका अधूरापन पूरा हो गया। आप ये तो नहीं है। ये क्या है? ये एक डेड ऑब्जेक्ट है। ये एक इन एनिमेट इनसेंटिएंट अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट है। इन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, जिनके पास चेतना नहीं होती, जिनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती। आप ये नहीं है ना? आप बात करती रहिए मुझसे, नहीं तो मैं डर जाऊंगा। आप ये तो नहीं है ना? अच्छा। वैसे ही ये मग है, ये भी बोल सकता है कि अगर मुझ में चाय डाल दी तो मैं भर जाऊंगा, भीतर अभी मेरे खोखलापन है, कुछ डाल दो तो मैं भर जाऊंगा। तो हम इसमें चाय पानी शरबत कुछ डाल देते हैं, तो है ना? तो हम कहते हैं नाउ इट इज फिल्ड अप, गिव मी अ फुल कप, कहते हैं ना। उसमें आशय यही होता है कि वो भर गया। पर हम ये तो नहीं है, आप ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि जैसे ये अब चश्मा है ना? अब ये कई बार होता है कि यहाँ से टूट गया। कई बार होता है कि ये यहाँ इसकी ये नाक, ये जो ब्रिज है टूट गया। हाँ। तो फिर उसको हम ले जाते हैं तो वो इसको जोड़ भी देते हैं, कहते हैं दो टुकड़े हो गए थे, दोनों अधूरे थे, उनको आपस में जोड़ दिया तो मस्त एकदम पूरा हो गया। आप ये भी नहीं है या आप ये हैं? इसके आधे जड़ टुकड़े को कौन सी चीज पूरा कर सकती थी और कर दिया? दूसरा आधा जड़ टुकड़ा। जो जड़ है उसमें जड़ जोड़ दो तो किसी तरह की एक जड़ पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जड़ में जड़ को जोड़ दो तो एक तरह की जड़ पूर्णता प्राप्त हो जाती है। वो पूर्ण होती है, अनंत नहीं होती।
इसीलिए वो बस एक तरह की पूर्णता है। जैसे भी चश्मा है, आप ये थोड़ी बोलोगे ये अनंत है, पर चश्मा अपने आप में पूर्ण है। आप किसी के सामने ले जाके कहेंगे कि ये चश्मा है, तो ये थोड़ी कहेगा ये अधूरा चश्मा है। ये चश्मा क्या है अपने आप में? ओ, पूरा है। हाँ, तो जड़ में जड़ को जोड़ दो तो एक तरह की पूर्णता, पूरापन मिल जाता है। अधूरापन खत्म हो गया, मौज आ गई चश्मे की। चश्मा मस्त बिकेगा आप, और चश्मा जिस उद्देश्य के लिए वो काम भी पूरा करेगा। ऐसे लगाओ, अच्छा बढ़िया, हाँ दिख रही है, पीला पीला पहना है। देखा, अभी तक मुझे पता भी नहीं था आपने क्या पहन रखा है। तो चश्मा अपना काम कर रहा है। मैंने देख लिया कि आपने भी चश्मा लगा रखा है और कुछ आप पीला पहन के बैठी। हो गया ना काम। आधे जड़ में आधा जड़ जोड़ दिया तो पूरा जड़ मिल गया। जड़ ही रह गया लेकिन पूरा हो गया। रह तो जड़ ही गया, अभी भी जड़ है, लेकिन एक पूर्णता, एक तरह की पूर्णता इसको मिल गई। जड़ माने क्या, फिर से बताइए। बहुत लोग जो नए नए आते हैं उन्हें जड़ समझ में ही नहीं आएगा, सोचेंगे जड़ माने जैसे पेड़ की जड़। जड़ माने क्या? अनकॉन्शियस, जो सोच नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता। जैसे जूता, जूता जड़ है। अब जूते बेचारे का अपमान क्यों करें? तो हैट, टोपा, वो भी जड़ है, वो सोच नहीं सकता। सर का हो चाहे पांव का हो, जो सोच नहीं सकता वो जड़ है। बहुत सारे जिनको हम ऐसे सर पे बैठाए रहते हैं ना, टोपे की तरह, वो भी सोच नहीं पाते, पर हम उन्हें सर पे बैठाए रहते हैं, वो सब जड़ ही जड़ है। जो जड़ हो उसको जड़ देना चाहिए, सर पे नहीं बैठाना चाहिए। हम्म तो लेकिन जड़ में जड़ को जोड़ दो तो पूर्णता मिल सकती है। चलो, राहत की बात है। आधे चश्मे में आधा चश्मा जोड़ दिया तो पूरा चश्मा मिल गया, राहत की बात है। चश्मा अपना काम शुरू कर देगा, इससे आगे चश्मे की कोई उपयोगिता भी नहीं। आधे चश्मे में आधा चश्मा जोड़ा, चश्मे ने अपना काम शुरू कर दिया, मस्त आपने पीला पहन रखा है, कोई समस्या नहीं, काम शुरू हो गया। ठीक है ना? ये था, अरे ये किसी ने इसकी पूंछ तोड़ दी। होता है घर में, लोग मग की पूंछ तोड़ देते हैं, हैंडल इसका ये तोड़ दिया, तो आप क्या करते हो? उसमें ले जा करके फेविकॉल से उसको जोड़ दिया, पूरा हो गया। और पूरा होने का भी यही मतलब है कि अब ये किसी के हाथ में जाएगा और वो सुड़क लेगा, पर कोई ये नहीं कहेगा कि मग अभी अधूरा है। इसी तरीके से खाली पड़ा था, इसमें किसी ने ऐसे डाल दिया, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि ये खाली है, अब इसमें पूरापन आ गया। जो जीवन में खालीपन था, ये रोता था, अरे खालीपन है जिंदगी में, कुछ डाल दिया तो पूरा हो गया। जड़ में जड़ जोड़कर एक तरह का जड़ पूरापन पाया जा सकता है, और जड़ के लिए वो पूरापन पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा मांग भी नहीं रहा कुछ। जड़ है बेचारा, और क्या मांगेगा? पर आप भी न तो आप न तो ये हो, न ये हो, न चश्मा हो, आप तो जड़ नहीं हो। तो आप में कोई जड़ चीज अगर जोड़ी गई तो पूरापन नहीं मिलेगा। आप में अगर कोई जड़ चीज जोड़ दी गई तो पूरापन नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो अधूरापन है ना, वो इसके अधूरेपन से क्वालिटी में अलग है। अलग किसी और देश का, दुनिया का, आयाम का अधूरापन है आपका। इसका अधूरापन मिट जाता है, इसमें चाय डाल दो, इसका अधूरापन, खालीपन मिट गया। आप ऐसे बैठी हो, कह रही हूं हाय मैं बड़ी अधूरी हूं, खाली हूं, और मैं आऊं और ऐसे कहूं कि मुंह खोलो और चाय डाल दूं, तो आपकी जिंदगी का अधूरापन मिट जाएगा। क्यों? आप भी अधूरी थी, ये मग भी अधूरा था। मैं बहुत सारी चाय लेके गया, मैंने इसके मुंह में डाल दी, तो इसका तो खालीपन मिट गया। और वही चाय फिर मैंने आपके डाल दी, तो आपका क्यों नहीं मिटा? क्योंकि वो जड़ है। क्योंकि जड़ है। आप क्या है? मैं चेतन हूँ, मैं समझ सकती हूँ चीजों को। तो इसका खालीपन सिर्फ किस लिए था? इसको क्या चाहिए थी? चाहे चाय। चाय अपने आप में क्या? वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। तो जड़ को क्या चाहिए होता है अधिक से अधिक? जड़। जड़। आप इंसान हैं, आपको चाय मिली तो आपका खालीपन क्यों नहीं मिटा? क्योंकि मैं जड़ नहीं हूँ। तो आप चेतन हैं, चेतन को जड़ नहीं चाहिए। सूत्र, चेतन को जड़ कितना भी दे दोगे उसका खालीपन नहीं मिटेगा। और जड़ में जड़ दिया, खालीपन मिट गया। इसमें रिफिल नहीं थी, रिफिल डाल दी, खालीपन मिट गया। जड़ में जड़ जोड़ दो, जड़ का खालीपन चला जाता है। लेकिन चेतन में जड़ जोड़ोगे तो चेतन का खालीपन नहीं जाएगा। आप चेतना हो, आप ये बात भूल जाते हो। तो
आपको फिर क्या चाहिए? चेतन। आप चेतना हो ना, तो आपको अपना खालीपन मिटाने के लिए अपने से ऊंची चेतना चाहिए। ये सूत्र नंबर 2 है। जड़ का खालीपन मिट जाता है, उसमें और जड़ जोड़ दो। और जो चैतन्य होता है, कॉन्शियस होता है, उसे अपना खालीपन मिटाने के लिए अपने से भी ऊपर की कॉन्शियसनेस और ऊंची चेतना चाहिए, तब उसका खालीपन मिटता है। ठीक है। तो अब एक लड़की है, एक लड़की है, और वो कह रही है मुझ में खालीपन है, मुझ में खालीपन है। फिर कोई लड़का आता है, बोलता है मैं खालीपन दूर कर दूंगा। तो लड़की को अगर थोड़ा भी अपने बारे में पता होगा, जिसको हम सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान बोलते हैं, थोड़ा अपने बारे में पता होगा, तो वो तुरंत क्या बोलेगी? कि अभी स्थिति, सिचुएशन ये है कि मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं, नाम है मेरा चेतना। ठीक, आपका नाम चेतना हो गया, आप चेतना हो। अब चेतना को खालीपन लग रहा है, और जो सामने आया है वो है जड़ता का व्यापारी। वो बहुत सारी चीजें लेके आया है, पर वो सारी की सारी चीजें क्या है? जड़ है। क्या क्या लेके आया है वो? मस्त ऐसे डोले लेके आया है। ये क्या है? ये कॉन्शियस चीज है कोई? हाँ। और ये उसकी ऐसी ऐसी घुंघराली जुल्फें हैं, ऐसे उड़े जब जब जुल्फें तेरी। हाँ। और अपना खूब चपका ऐसे ऐसे, गोरा गोरा उसका रंग है, मस्त कपड़े पहनता है। ये सब क्या है? जड़। जड़ है। ये 600 बार दोहराइएगा, जड़ है। ये सब क्या है? जड़। और आपका क्या नाम है? चेतना। चेतना को क्या चाहिए? अ, सबसे ऊंची चीज है। और बड़ी चेतना। चेतना को जड़ता नहीं चाहिए। चेतना को अगर अतृप्ति है, चेतना को अगर खालीपन है, तो उसे और बड़ी चेतना चाहिए। क्या मांगती चेतना? बड़ी चीज है। और बड़ी चेतना, बड़ी चीजें नहीं, बड़ी चेतना, और बड़ी चेतना। ठीक है, हाँ। अब वो जो आया है वो ऐसे करता है जेब में, इस तरफ एकदम, बस इधर जेब में ऐसे बल्ज निकला हुआ है, ऐसे मोटी गड्डी निकाल देता हूँ नोटों की, और चेतना खुश हो जाती है। पर वो जो नोटों की मोटी गड्डी है, वो भी क्या है? जड़। ठीक है। उसके बाद कहता है नहीं, मैं इतना, ये तो पुराने जमाने जैसा लग रहा है, क्लीक काम करूंगा, और फिर ऐसे इधर डालता है, क्रेडिट कार्ड निकाल देता है। वो भी क्या है? जड़। जो आपके सामने आया है वो क्या बनकर आया है, ये पूछना पड़ेगा। जड़ है पक्का? हाँ। तो हटा दो। जो आपके सामने आए, अगर वो चेतना बनकर आए, आपसे भी बेहतर चेतना, तो उसे जीवन में स्वीकार करिए। लेकिन जो आपके सामने आया है, अगर वो कप का हैंडल बनकर आया है, तो आप कप थोड़े ही हो। और अगर आप कप नहीं हो और आपके हैंडल जोड़ दिया गया, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। सोचो ये हैंडल है, ऐसा टूटा हुआ हैंडल हो कप का, और उसको कोई यहाँ माथे पे मेरे चिपका दे। अब जिंदगी भर के लिए चिपका दिया है, हमारे यहाँ तो 7 जन्म के लिए चिपकाते हैं। मैं हूं चेतना, और चिपका दिया मेरे हैंडल। अब मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं तो ऐसे ही हूं, बिल्कुल दुखियारी, अधूरी, आधी। जैसे छायावाद में महादेवी वर्मा बोली थी ना, मैं नीर भरी दुख की गगरी। तो मैं गगरी हूं, और गगरी का हैंडल टूट गया था। हैंडल आ गया बिल्कुल किसी गंधर्व के रूप में, और गंधर्व को मैंने यहां चिपका लिया, बिना ये जाने कि जड़ में जड़ जोड़ने से अगर कोई पूर्णता मिली, तो वो पूर्णता भी जड़ ही होगी। और जड़ से आपका पेट भरना नहीं है। आप इंसान हो, चेतना हो आप। जो जिंदगी में आ रहा है वो क्या ला रहा है? क्या वो मेरे ज्ञान का स्तर बढ़ा रहा है? क्या वो मेरे अहंकार को आत्मुखी बना रहा है? क्या वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं भीतर देखूं और अपनी ही वृत्तियों को साफ करूं?
अगर वो ये सब कर रहा है तो वो ऊंची चेतना बनकर आ रहा है मेरे जीवन में, नहीं तो वो बस एक माया का पिंड है जो जीवन में प्रवेश करने वाला है। माया का भी जड़ पिंड, जैसे सीमेंट का बोरा, वो बहुत बड़ा पिंड होता है पर वो क्या है, जड़ पिंड है। जिंदगी में सीमेंट का बोरा लाना है, पीठ पे लाद के घूमना है, वो बहुत आकर्षक हो सकता है, पैकेजिंग बहुत मस्त हो सकती है, पर क्या करोगे? पीठ पर बालू सीमेंट रोड़ा कुछ भी लाद के घूमोगे जीवन भर? जिंदगी में जड़ता को प्रवेश नहीं देना है, न पुरुष की शक्ल में न महिला की शक्ल में। और इंसान बड़ी खतरनाक चीज है, वो जड़ भी हो सकता है, चैतन्य भी हो सकता है। जो आपकी जिंदगी में घुस रहा हो, साफ साफ पूछिए वो आपके लिए क्या है। कहीं वो आपके लिए एक देह तो नहीं है? बस देह क्या होती है? जड़। जड़। अगर कोई आपकी जिंदगी में देह बनकर आ रहा है तो आप अपनी जिंदगी में जड़ता को प्रवेश दे रही हैं। अगर कोई आपकी जिंदगी में सत्संगति बनकर आ रहा है, ज्ञान बनकर आ रहा है, बोध बनकर आ रहा है, अवलोकन बनकर आ रहा है, विद्या बनकर आ रहा है, किताबें बनकर आ रहा है, तो आप अपनी जिंदगी में चेतना को प्रवेश दे रही हैं। पूछो कि वो जो है वो मेरे लिए क्या है। और एक सूत्र समझिएगा, वो जो आपके लिए होगा, संभावना यही है कि उसके लिए आप भी वही होगे। जो आपको शरीर की तरह देख रहा होगा, संभावना है आप भी उसको शरीर की तरह देख रहे होगे। बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। वो आपको शरीर की तरह देख रहा है, आप उसको शरीर की तरह देख रहे हो, अब हो गया सब मटिया मेट, अब कर लो जो कर सकते हो। और स्त्री पुरुष संबंधों में सबसे ज्यादा यही संभावना होती है कि दोनों एक दूसरे को शरीर की तरह ही देख रहे होंगे। शरीर तो मांस होता है, वो तो जड़ होता है। स्त्री के लिए पुरुष शरीर है, पुरुष के लिए स्त्री शरीर है, तभी तो स्त्री पुरुष संबंध है ना वो। नहीं तो पुरुष ही क्यों चाहिए होता, नहीं तो पुरुष को स्त्री ही क्यों चाहिए होती? क्योंकि स्त्री का पुरुष से संबंध शरीर के आधार पर बनता है। वो उसका शरीर देखता है, वो उसका शरीर देखती है। तो संभावना यही रहती है कि जड़ से जड़ का ही रिश्ता बन रहा है, देह से देह का ही रिश्ता बन रहा है। पुरुष पुरुष ना हो तो स्त्री उसको छोड़ देगी, स्त्री स्त्री ना हो तो पुरुष उसको छोड़ देगा। इससे यही साबित होता है कि रिश्ता देह के आधार पर ही था। तो जड़ ने जीवन में किसको प्रवेश दे दिया? जड़ को। जड़ को। हो गया, अब जड़ जड़ हो गया। जड़ स्क्वायर, जड़जड़ाहट, छटपटाहट, तिलतिलाहट। अब क्या करें? जड़ जड़ जड़ाजड़, इस पे तो कुछ रैपिंग भी हो सकती है। जड़ जड़ा जड़ 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 जड़ा जड़ 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 जड़। कुछ और क्यों नहीं हो सकता बताओ? तू मेरी बोरी मैं तेरा छड़, जड़ जड़ा जड़ 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 जड़, रह गए लेकिन दोनों जड़। अब क्या करें? पूछ तो लो, जिसको जिंदगी में ला रहे हो उसको क्या बनाकर ला रहे हो। पूछ तो लो, जो जिंदगी में आ रहा है वो तुम्हें कैसे देख रहा है। वो तुमको देखते ही क्या पूछ बोलता है? हाँ हटी। क्या देखा होगा उसने? क्या देखा होगा? वो तुम्हारे लिए कपड़े भी अगर ला रहा है तो हॉट हॉट वाले ला रहा है, बोला ये पहनो इसमें बहुत ही हॉट लगोगी। तो क्या देख रहा होगा तुम में वो? अपने आप में कोई नैतिक बात नहीं है कि हाँ दुनिया की सब बहनें होती हैं अपनी लड़कियां, उसने बहन को ऐसे कपड़े क्यों दिए, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि तुम चेतना हो और चेतना को जड़ता से लाभ नहीं होगा। बात नैतिकता की नहीं, उपयोगिता की है।
तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया जो जड़, तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें पहले से ही हैं। ये चश्मा भी जड़ है, वो कपड़ा भी जड़ है, वो फ्रिज भी जड़ है, वो पंखा भी जड़ है, दीवार भी जड़ है, मेज भी जड़ है, सब जड़ जड़ तो पहले ही है। अब पुरुष के रूप में एक और ले आए 70 किलो का जड़ पिंड, तो क्या करोगी उसको? यही बात पुरुष पर लागू होती है। तुम्हारी जिंदगी में जड़ पदार्थों की कुछ कमी थी क्या? तुम एक 60 किलो की जड़ उठा लाए, वो भी है जड़ ही कुल। क्या कॉन्शियसनेस है उसमें? और इसमें एक बात जोड़नी जरूरी है, यह भी हो सकता है कि सामने जो व्यक्ति हो वो अपने आप में जड़ ना हो, लेकिन आप उसे जड़ की भांति ही देखो। उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि हो सकती है कि कोई बहुत ही विदुषी, लर्नेड, वाइज महिला हो, लेकिन ज्यादातर पुरुष तो उसको शरीर की तरह ही देखेंगे। तो बात यह भी नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में क्या ला रही है, थोड़ा सा उससे आगे की है, आप उसको किस रूप में देख रहे हो। बात यह भी है कि उसने अपने आप को क्या दिखाना चुना है। हाउ डू आई वॉन्ट टू एंटर योर लाइफ, एज वॉट डू आई वॉन्ट टू एंटर योर लाइफ, मैं क्या बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहती हूं, वो एक बात है। और दूसरी बात एक ये भी है कि तुम मुझे किस रूप में जीवन में प्रवेश दे रहे हो। न तो किसी के लिए जड़ बनो, न किसी को यह इजाजत दो कि वो तुम्हें अपने जीवन में जड़ बनाकर प्रवेश दे, नहीं तो जड़ जड़ा जड़ 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 हो जाएगा। देखते नहीं हो मियां बीवी एक दूसरे को कितना जड़ते हैं, जड़े ही जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत ही किससे हुई थी? जड़ने से ही शुरुआत हुई, तो फिर जड़ते ही जाते हैं जिंदगी भर एक दूसरे को। ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना, रिश्ते की शुरुआत से पहले भी और रिश्ते के दरमियान भी। जिन लोगों से तुम संबंधित हो, विशेषकर स्त्री पुरुष संबंधों में तो ये बात बहुत बहुत कीमती है पूछनी। तुम जिससे संबंधित हो तुम्हारे लिए क्या है? एक जिस्म, एक रूप, या कुछ और? आपको मटेरियल की तलाश नहीं है, और मटेरियल की तलाश हो तो ईमानदारी से जाके मटेरियल ही ले आओ। फिर ह्यूमन बीइंग क्यों ला रहे हो? मुझे भूख लगी है, अब भूख में मैं ह्यूमन बीइंग तो खाऊंगा नहीं। मुझे पेट में भूख लगी हो और मैं ढूंढूं कि कहां है मेरा यार दिलदार, तो ये पागलपन की बात है ना। मुझे भूख लगी है तो मुझे क्या चाहिए? अरे रोटी लाओ, चावल लाओ, हलवा लाओ, और चीजें लाओ मस्त मस्त। पेट में भूख लगी है तो मुझे पता है जड़ पदार्थ चाहिए, यार जड़ पदार्थ तो खा लूंगा। जब मटेरियल की भूख है तो मटेरियल को खोज लो। पर जिसको तुम प्यार की भूख कहते हो ना, वो मटेरियल से नहीं मिटती। जिसको तुम जिंदगी का खालीपन और सूनापन कहते हो, मटेरियल से नहीं मिटना। लोग जवान होते हैं, कहते हैं अरे जिंदगी में तन्हाई है, सड़क पे जा रही बाई है, घर में ले आई है। ऐसे नहीं होगा। यू कैन नॉट, इवन इन द फील्ड ऑफ मटीरियल, यू कैन नॉट प्लग अ स्क्वेयर होल विद अ सर्किल, कैन यू? ऐसा एक छेद हो वर्गाकार, उसमें गेंद वगैरह डालो या कोई ऐसी डालो चक्री वृत्त, तो उसको भर पाओगे क्या? जैसा खोखलापन होता है उसी के अनुसार उसको भरा जा सकता है ना। मनुष्य की चेतना में जो खोखलापन है वो और ज्यादा चेतना मांगता है। किसी की बहुत खूबसूरत कहावत है, खोजिएगा किसकी है। इफ अ लिविंग सिस्टम इज सिक और एट अनईज, कनेक्ट इट टू मोर ऑफ इटसेल्फ। तुम्हें कोई बाहर वाला नहीं चाहिए,
What you need is more of yourself, not somebody else. What you need is more of yourself, not more of somebody else. हम सब किसी खास व्यक्ति की तलाश में रहते हैं ना। हाँ, हमें एक खास व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति हम हैं। आप अपने ही उच्चतम रूप की तलाश में हो, लेकिन आप सोचते हो आप किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में हो। नहीं, आप अपनी ही तलाश में हो। आप किसी दूसरे की तलाश में हो ही नहीं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमू मैं बावरिया, पिया पिया कह करके रो रही मैं सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने से कुछ नहीं होगा। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने वालों के लिए ही साहब क्या बोल रहे थे उस दिन, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जवान हुए नहीं कि बन बन फिरना शुरू कर दिया। लग रहा है वहां पे कोई स्पेशल है, वहां पे कोई स्पेशल है। हाँ, हमें कोई चाहिए स्पेशल, वो स्पेशल हमें खुद होना पड़ेगा। और अगर आप खुद स्पेशल नहीं हो सकते तो कोई मिस्टर स्पेशल मिस स्पेशल जिंदगी में ले आओ, जिंदगी बेरौनक ही रहेगी। समझ में आ रही बात? हम ये नहीं कह रहे कि किसी को जिंदगी में लाओ मत। हम ये कह रहे हैं गलत उम्मीदें लेके मत ले आना। डोंट ट्राई टू फिट अ सर्किल इन अ स्क्वायर होल। तुम्हें जरूरत किसी और चीज की है और तुम ले कोई और चीज आए, तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी हो जाएगी? कैसे? बिना मर्ज को पहचाने अपने आप को दवाई मत देने लग जाना। हां, मरीज हो तुम, पर पहले अपनी बीमारी को तो पहचानो। गलत दवाई दे देने से बीमारी और गहरा जाती है। बात समझ रहे हो या डर रहे हो? नहीं, तो मैं तो हमेशा ही ऐसा रहता हूं। पहले क्यों डरी हुई थी? आपसे बात नहीं की थी ना कभी, इसलिए अब बात होगी, अब डर निकल गई। अब डर निकल गया। समझ में आई है बात? अवलोकन का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? पहचानो ना। मैंने लिखा था कि एक बार गौर से देखो, वो तुम्हारे लिए फूल लाता है या किताबें? अगर फूल लाता है तो वो तुम्हें जिस्म की तरह देख रहा है, किताबें लाता है तो कुछ और बात है। फिर देखो कि उसे तुम्हारी देह से मतलब है या चेतना से। मैं देह का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। आपकी देह को बुखार हो तो निश्चित रूप से आप यही चाहोगे कि कोई आपको अस्पताल तक ले जाए, वो ठीक है बात। लेकिन भूलिएगा नहीं कि हम देह और चेतना दोनों होते हैं, लेकिन हमारी पहली पहचान देह नहीं है, चेतना है। जानवरों की पहली पहचान देह होती है। हम देह भी हैं, चेतना भी हैं, लेकिन हम चेतना पहले हैं, देह बाद में है। और इसीलिए अगर कोई हमें सिर्फ देह माने तो ये हमारा अपमान है। कोई आपको सिर्फ जिस्म की तरह देखे तो ये आपका अपमान है। आप किसी को सिर्फ देह की तरह देखें, उसका अपमान है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि महिलाएं अपने बच्चों को कई बार सिर्फ देह की तरह देखती हैं, ये बच्चों का भी अपमान है। वो बहुत फिक्र करती हैं, इस बच्चे ने खाना खा लिया, नहा लिया, इसको मालिश कर दें, इसको चंपी कर दें, इसको बढ़िया अच्छा कपड़ा पहना दें। और मैंने कई बार कहा, मैंने कहा ये जो आप इसको जिस तरीके से रख रही हो, आपके लिए तो ये एक शरीर मात्र है, आप इसके शरीर का पूरा ख्याल रख रही हो, पर आपको इसकी चेतना की कुछ फिक्र है? वो चुप हो जाती है। उन्होंने कहा ऐसे हमने सोचा नहीं कभी। मैंने कहा ये भी गलत है। हमारी पहली आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है, बॉडी नहीं। जो आपसे कॉन्शियसनेस के तल पर रिलेट करे वो फिर आपके लिए शुभ होगा, उसको हितैषी मानिए। और जो जिंदगी में बिल्कुल नशे की आंधी बनकर आए तो उड़ मत जाइएगा। और जवानी में होता बहुत है ये, मस्त आंधियां चलती हैं, हर समय क्लाइमेट चेंज, हर पल एक्सट्रीम वेदर इवेंट रहता है। कहते हैं ना, इधर निकले तो इधर, इधर निकले तो इधर।
पता ही नहीं चलता कौन आ गया, इधर से सीमा, इधर से रेखा, इधर से ये, उधर से वो। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ना चाहे, कोई कोई सीमा रेखा माननी ही नहीं है। आंधियां ही चल रही हैं, उड़ मत जाना। और ये महीन सवाल है पूछना, और ये जवाब मिलेगा तभी जब छोटी छोटी चीजों पे गौर करोगे, छोटी छोटी चीजों। अफेयर शुरू हुआ, उसके बाद मार्क्स आने बढ़ गए कि घट गए? आमतौर पे जिनके अफेयर चल रहे होते हैं उनके मार्क्स ऐसे ही लुढ़कते हैं। अफेयर शुरू हुआ, उसके बाद सुबह सुबह कोचिंग पे जाते थे, फुटबॉल की, टेनिस की, स्विमिंग की, किसी चीज में कोचिंग में और रेगुलर हो गए, या बंक मारना शुरू कर दिया कि आज तो देर रात तक चला था, तो सुबह उठ के कैसे जाएं फिर कोचिंग पे? ये सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। ये मत कहो कि रात इतनी रोमांटिक थी, अब सुबह सुबह सॉकर कौन खेलेगा, आई ऑलरेडी प्लेड हार्ड बॉल। ये सवाल पूछो कि उसके जीवन में आने से क्या हुआ है। वो तुम्हारी जिंदगी में आया या आई, तो हुआ क्या है? तुम और ज्यादा बॉडी कॉन्शियस तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं है कि कोई जिंदगी में आ गया है तो और ज्यादा आप आईने में खुद को देखते हो। जिंदगी में उसको लाओ ना, जिसको लाने के बाद आईना देखना गैर जरूरी हो जाए, तुम्हारा साथी तुम्हारा आईना बन जाए। उल्टा होता है। बता सकते हो कि कौन है जो अभी अफेयर में है या अफेयर की प्यासी है? उसके 3-4 घंटे आईने के सामने बीत रहे होंगे। ये कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हें और बॉडी कॉन्शियस बना रहा है? पूरा बॉडी ही बना दिया उसने तुमको। लगे हुए हैं, पहले 15 मिनट में नहाते थे, 45-45 मिनट घिस रहे हैं, नहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जिंदगी में कोई आया है या आने वाला है, या डेस्परेट है कि आ जाए। ये सब लक्षण होते हैं, टेल साइंस हैं कि क्या चल रहा है। रात में फोन आया, हेलो क्या कर रही हो? बोले पढ़ रहे हैं, कल गीता परीक्षा है। बोले अरे किताब बंद करो, लेट्स टॉक हॉट। उसकी जिंदगी में आने के बाद से किताबों से रिश्ता और गहरा गया है, या उसने किताबें जिंदगी से बाहर कर दी हैं और बोल रहा है मैं ही हूं, मुझे ही पढ़ा करो? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। हुँ? कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा? और चेहरे से शुरू कर करके मामला दक्षिण की ओर चला जाता है। फिर होता है कि नहीं होता है? मैं जा रही थी, गीता एग्जाम था आज, गीता एग्जाम देने, काहे नहीं दिया फिर? दीदी दीदी बोली वो जा रही थी, वो बोले नहीं पहले रोटी बनाओ। रोटी बना दी, बोले नहीं और बनाओ। जो आदमी तुम्हें गीता की जगह लौकी में धकेल रहा हो, जिस इंसान के लिए गीता से ज्यादा कीमती लौकी तरोई हो, वो तुम्हारी जिंदगी में क्या चेतना बनकर आया है? इन बातों का ख्याल रखो, ठीक है? हम्म। आचार्य जी, एक कुछ कहना चाहती हूँ, कह दो। क्या है ही नहीं कुछ। आचार्य जी, पता है आप मुझे अगस्त में मिले थे 1 साल पहले। हम्म। तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मतलब चली गई थी। बस ये मानो कि इतना इतना बच गया था मेरा, बाकी उसी में बैठी थी। तो आप मुझे बहुत बार मिले, मैं मतलब किसी के ऊपर वीडियो सर्च करके देखती रहती थी कि जैसे मन क्या है, ये चीज मतलब मुझे जानना अच्छा लगता था। पर हमेशा सब लोग पागल लोग ही मुझे मिले, मतलब कोई ऐसा नहीं मिला जिन्होंने प्रॉपर बताया हो। आप भी बहुत बार मेरे सामने निकल के आए हो, तो मुझे आपसे डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था ये बाबा जी है, मुझे मतलब खा लेंगे, पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो इसलिए आपको मतलब सुनने सुनने का मन ही नहीं होता था बिल्कुल भी।
आप 2-3 बार निकल के आए, मैंने आपको साइड कर दिया, मैंने कहा ये अच्छे नहीं लग रहे देखने में भी, आपकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी। ये तुम्हारा काम है, ये स्वाइप थ्रू रेट की बात कर रही हैं। तुम्हारे शॉर्ट्स इसीलिए नहीं चलते, वो जो बोल रही है ना साइड कर दिया। जो भी शुरू करते हैं वो सब छोटे वाले जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उसी से शुरू करते हैं, और इतनी नालायकी के बनाते हैं ये कि जिसमें मैं चिल्ला रहा हूँ चिंघाड़ रहा हूँ वही सब बना देते हैं लोग। वही करते हैं जो आपके साथ हुआ, ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या हुआ बताओ? हाँ, छवि परिवर्तन कैसे? तो आप मुझे बहुत बार मिले हैं, मैंने कहा इनको साइड करो, मतलब बहुत चिल्लाते भी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, मतलब उस वीडियो में चिल्ला रहे थे, हर वीडियो देखो तो चिल्लाते ही रहते हो, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है ऐसा, मतलब इतना कौन डांटता है। तो मैं आपको साइड कर देती थी कि आप जाओ यहाँ से, आपको सुनना ही नहीं है। पर फिर एक बार सोचा कि जब इतने पागलों को सुन लिया है तो आचार्य जी को भी। ये महापागल भी सही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो हमने सोचा कि मतलब इतने सब कुछ सुन लिया है तो आपको भी एक बार सुन लेती हूँ, क्या जा रहा है, ठीक है कुछ चिताएंगे, ऐसा तो है नहीं फोन में से निकल के मार देंगे। मैंने कहा चलो सुन ही देते। तो आपकी पहली वाली वीडियो थी मन पर काबू कैसे पाए, तो वो ऑन ही हुई थी कि आपने चलाना शुरू कर दिया कि ये कौन है धुरंधर जो मतलब जानना चाहता है। मैंने कहा बात तो सही बोल रही है पर मजा आ रहा है सुनने में। तो फिर मैं सुनती गई, फिर पता ही नहीं चला कि आपसे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि बस बस पूछो ही नहीं। जो हम्म, डिप्रेशन से इतना 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 सब बाहर ही आ गए, पैर वैर सब निकाल लिए फिर मैंने, कि आपका सच में मतलब दिल से थैंक यू। बस हम्म। इतना, बस इतनी एक तमन्ना थी कि आप दिल से। फादर होते ना, हाँ। मजा ही आ जाता, पर वो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप ने, ऐसी गुरु ठीक है मेरे लिए, ऐसे मतलब पापा सही है, भले ही आपने जन्म ना दिया हो। वो सब ठीक है, पर अभी जो चीज़ मुझे दिख रही है, अब बात सुनिए पहले। ये जो आपने ऐसे हाथ जोड़े, ये क्या हाथ में लगा रखा है? हाथ दिखाइए, उठाइए उठाइए, ऐसे दिखाइए पूरा, दिखाइए इधर सामने लाइए कैमरे के ऐसे फोकस में। हाँ, ये क्या है? भाभी ने लगा दिया था। हाँ, तो जो लोग महावी ने लगा दिया था, बेड़ी बांध के लगा दिया था। आप चेतना हैं, और चेतना का मतलब होता है चॉइस। चेतना का मतलब होता है मैं जो करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। चेतना को कैसे कोई जबरदस्ती? हम्म। मेरा यही तो प्रॉब्लम, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मैं इतना ज्यादा लड़ती हूँ खुद के लिए, तो मेरे मम्मी पापा ये कहते हैं कि ये लड़की नहीं है मेरी। कहाँ लड़ेगी? लड़ने के लिए तो मजबूत हाथ चाहिए, चिटियां कलाइयां थोड़ी। मैं ये कहती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना, मतलब मम्मी मतलब ये कहती है ये काम करो, मुझे नहीं करना, मतलब या किचन किचन में ही डालती रहती है वो, मैं बाहर निकलती रहती हूँ। तो मतलब पहले मैं उनकी सारी बात सुनती थी, अब जब से आपको सुना मैं नहीं सुनती उनकी बातें। तो मतलब वो ये कहती है पता नहीं किसकी मनुष्य की छाया पड़ गई है, तो ये सुनती नहीं है मतलब मेरी। पागल, चिड़चिड़ा, चिल्लाने वाला, मनहूस। लेकिन कोई बात नहीं, मैं काफी मोटी खाल का हूँ। गुस्सा भी आ जाता है, पर उन्होंने जबरदस्ती करके लगा दी कि अच्छा नहीं लगता है ये वो, तो मैंने कहा लो जो करना है करो, तो एक हाथ में मेरी वीडियो चल रही थी तो। अब अगली बार जब आएंगी आप सवाल पूछने, तो हाथ ऐसे नहीं होंगे। अच्छे से दिखा दीजिए हाथ पे अभी कैसे हैं, ताकि मुझे याद रहे कि अगली बार ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं होंगे। और ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, ऐसे करिए। नाखून दिखाइए। हाँ, नाखून भी ऐसे नहीं होंगे। ये हमारे नाखून इसलिए नहीं है कि इनको रंग रोगन किया जाए। ये हाथ हैं सही लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है। और जैसा हमें प्रकृति ने दिया है ना चेहरा, उसमें कोई खास खराबी नहीं होती है, बस उसी को साफ स्वच्छ रखो, उतना काफी होता है। उसमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथों को मजबूत बनाइए, इन हाथों से बड़े काम करिए और बड़ी लड़ाइयां लड़िए। ठीक है। ये सब नहीं करना है अगली बार, याद रहेगा। बस आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना सबसे पहले ऐसे ही दिखाऊंगी। हाँ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं खुद ही दिखा दूंगी। ठीक है, वो चलिए। तो इस हाथ में भी लगा रही थी जैसे जैसे ये बचा पाया मैंने। हाँ, अगली बार दोनों बचाइएगा। चलिए। मेरा नाम स्वपन है। मैं झारखंड से हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से आचार्य से गया हूँ। और इससे पहले यूट्यूब के माध्यम से उन्हें सुना, और मेरी जो भी मान्यताएं थी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, वो धीरे धीरे परिष्कृत होती गई और क्लियरिटी आती है।
और आज मैं निर्वाण षटकम की कुछ पंक्ति इसको गाना चाहूंगा, जो इस प्रकार है। बुद्धिहंकारचित्तानि नाम न च सोते जीवे न च ग्रामणिनि न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु रूपं शिवोऽहं शिवो।